हाँ जी, वेलकम। कैसे हो? हॉलीडेज़ कैसे जा रहे हैं? समर वेकेशन, समर हॉलीडेज़ कैसे जा रहे हैं? अच्छे ही जा रहे हैं, है ना? छुट्टियां तो किसकी अच्छी नहीं जाती, बट इन छुट्टियों का हम लोग कैसे उपयोग करेंगे, है ना? कैसे हम इसको अपने लिए फ्रूटफुल करेंगे, कैसे हम इसे अपने लिए फ़ायदेमंद करेंगे और बच्चों से ज़्यादा पढ़ के, है ना? जो बच्चे क्या कर रहे हैं, जो बच्चे अपना इंजॉय कर रहे हैं छुट्टियों को, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा हमारे पास पॉइंट हो जाएगा ना। उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लिया हमने। तो बच्चे आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। कौन सा चैप्टर है ये? बायोलॉजी का, बायोलॉजी 1 का, बायोलॉजी 1 का चैप्टर है ये। कौन सी यूनिट में आता है ये बेटा? सेल वाली यूनिट का है ना। उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? सेल। सेकेंड चैप्टर क्या है हमारे पास? बायोमॉलिक्यूल्स। और इसका थर्ड चैप्टर हमारे पास क्या है? सेल साइकिल, है ना? सेल डिवीजन वाला चैप्टर है। तो बेटा हम लोग आज कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर स्टडी करें। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। और मतलब ऐसा होता है ना कि मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से मार्क्स आएंगे आपके। इजी चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका नीट में। हम लोग मतलब हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर हमने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ ली ना, कोई क्वेश्चन बाहर से आ ही नहीं सकता है। बात समझिए, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता है। हम लोग क्या करेंगे बेटा, मैं आपको सब कुछ एनसीईआरटी कवर कराऊंगी। एनसीईआरटी से हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर करेंगे, बट एनसीईआरटी से कम नहीं करेंगे। एनसीईआरटी से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो कवर करेंगे ही, हम लोग कम कवर नहीं करेंगे एनसीईआरटी से। स्टार्ट करें अपना चैप्टर। इजी चैप्टर है, हमें क्या करना है? 2-4 स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, 2-4 उनकी बातें याद कर लेंगे, बस और कुछ नहीं। सबसे पहले देखो बच्चे, बायोमॉलिक्यूल्स हमारा बायोलॉजी का तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है? हमारे पास एक टर्म है, हम उसको ब्रेक कर देंगे। उस टर्म को ब्रेक करने के बाद एक अक्षर का जो मतलब आएगा, दूसरे अक्षर का जो मतलब आएगा, उसको जोड़ देंगे और हमारी डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। देखो बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स में हम क्या करेंगे? बायो प्लस मॉलिक्यूल्स हमने कर दिया अलग अलग इसको। बायो का मतलब क्या हो गया? लिविंग। बायो का मतलब क्या हो गया? लिविंग, है ना, लाइव, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री का वर्ड लग रहा है मेरे को तो, है ना? केमिस्ट्री का ही वर्ड है ये, बायो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल बेटा, मॉलिक्यूल का काम मतलब अभी देखो, एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? सबसे पहले तो एटम होते हैं, बट हमें यहाँ एटम का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर एटम मेंशन नहीं कर रही हूँ। बेटा हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मिलके जुड़ के क्या बना रहे हैं? हमारे मॉलिक्यूल्स ही तो बना रहे हैं। हमको बायोलॉजी में केमिस्ट्री का बस इतना सा पार्ट चाहिए बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं ना, वो मिलके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। हमें कुछ नहीं जानना एटम क्या होता है, एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स क्या बनते हैं, मतलब कुछ नहीं जानना। हमको बस इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उसके बाद क्या बनता है बेटा? मॉलिक्यूल। अब मैंने यहाँ एलिमेंट और मॉलिक्यूल क्यों मेंशन किया? फॉर एग्जांपल, वी हैव कार्बोहाइड्रेट, है ना बेटा? कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? कार्बन होता है, नाइट्रिक हाइड्रोजन होता है और नाइट्रिक ऑक्सीजन होता है। अगर मैं इसको इंडिविजुअल लिखूँ, कार्बन को अलग लिख दूँ, हाइड्रोजन को अलग लिख दूँ एंड ऑक्सीजन को अलग लिख दूँ, ठीक है। इंडिविजुअली अगर ये देखे जाए तो क्या है? कार्बन, मैम कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। क्या ये एलिमेंट्स हैं? अगर मैं इनको डिफाइंड रेशो में मिक्स कर दूँ, क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लूकोज का ले लूँ एग्जाम्पल, ठीक है। ग्लूकोज क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का? C6H12NO6, है ना, CnH2nOn। या फिर हम लोग किसी किसी बुक्स में इसको भी ये भी मेंशन करते हैं CxH2O, है ना, क्योंकि हम इसको क्या कह रहे हैं बेटा? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोल रहे हैं ना, तो हमने H2O को लिख दिया अलग और कार्बन को अलग लिख दिया। हम ये बात की बात है, ठीक है। हम लोग देखो, हमने क्या करा? कार्बन भी मैम एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी मैम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। अगर मैंने इसको इकट्ठा कर दिया, इनकी रिएक्शन करा दी, तो ये क्या बन गया? ग्लूकोज नहीं बन गया? ग्लूकोज क्या है? मॉलिक्यूल है ना। और बायो लिविंग क्यों कहा इसको मैंने? क्योंकि बेटा ये ना कहाँ मिलता है? ये सॉरी सेलुलर पूल के अंदर मिलता है, मतलब कि क्या हुआ? सेल के अंदर पाया जाता है ये, इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया? बायो। और मॉलिक्यूल क्यों कह दिया?
मॉलिक्यूल को कहते हैं, बात समझ आ गई, क्योंकि ये एलिमेंट से मिलकर क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल। और सेलुलर क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए मैंने इसको बायोमॉलिक्यूल। चैप्टर का नाम क्लियर हो गया कि मैंने इसे बायोमॉलिक्यूल्स क्यों कहा। अब बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स डिफाइन कैसे करेंगे। लिविंग है, लिविंग सेल में होगा ना, तो क्या हो गया बेटा, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स present in a living tissue, in a living tissue। बात समझ आ गई, इजी था ये बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, कार्बन कंटेनिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो गए, कार्बन कंटेनिंग हो गए। अभी मैंने सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो लिविंग टिश्यू के अंदर, उनको मैंने बायोमॉलिक्यूल्स कह दिया। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गए, ठीक है, लिपिड्स में फैट्स, ऑयल्स सब आगे, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल्डिहाइड सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड्स आ गए। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या आ गए, न्यूक्लियोटाइड आ गए, न्यूक्लियोसाइड आ गए, है ना, इनकी मोनोमर यूनिट्स भी आ गई इसके अंदर। तो क्या है बेटा, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में क्या हो गया, कार्बन कंटेनिंग हो गए। अब मैं अगर आपको कहूँ CO2, क्या CO2 बायोमॉलिक्यूल है या नहीं है बेटा, CO2 बायोमॉलिक्यूल नहीं है। इनफैक्ट ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड तो ज़रूर है, बट ये बायोमॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं है। हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ आ गई इतनी सी। हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कंप्लीट, व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स, उसकी हमने डेफिनेशन कर ली, ठीक है बेटा। अब ना हमारी NCERT के अंदर क्या आता है, हमारी NCERT के अंदर ना एक ना एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। वो एक्सपेरिमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसका जो रिजल्ट है ना, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी क्या एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने क्या कहा कि हमने ना एक लिविंग टिश्यू, हमने क्या लिया बच्चे, एक लिविंग टिश्यू लिया हमने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई वेजिटेबल पीस ले लो, या फिर हमने क्या लिया, लीवर सेल ले लो, लिया। फिर इसको हमने क्या किया, मोर्टल पेस्टल में ग्राइंड कर दिया, इसको पीस लिया। क्या किया हमने, मोर्टल पेस्टल के अंदर एक इसको लिविंग टिश्यू लिया, पिसा। किसके साथ पिसा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें पिसा, TCA, क्या है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ हमने इसको क्या कर दिया, ग्राइंड कर दिया। हमने ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ हमने इसको ग्राइंड कर दिया। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड क्या हो गया, मतलब कि एसिटिक एसिड, एक हमारे पास C है, यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl, यहाँ पर COOH, ये क्या हो गया, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। 3 तो मैंने क्लोरो लगा दिए और एसिटिक एसिड क्या लगा दिया हमने, COOH, ठीक है ना ये। फिर हमने क्या किया, हमने मोर्टल पेस्टल के अंदर लीवर सेल लिया, इसको हमने क्या कर दिया बच्चे, ग्राइंड कर दिया। फिर क्या फॉर्म क्या हो गई, स्लरी फॉर्म हो गई, स्लरी फॉर्म हो गई। अब जब स्लरी फॉर्म हुई ना, जब हमने स्लरी को क्या किया, थिक स्लरी, ये हमारी NCERT की लाइन है कि क्या होगा, ग्राइंड करेंगे, थिक स्लरी फॉर्म हो जाएगी। थिक स्लरी फॉर्म होगी ना, तो हम उसको क्या करेंगे, वो करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, वो करेंगे बेटा, स्ट्रेन करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन मतलब छानना, हम इसको क्या कर देंगे, स्ट्रेन कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको स्ट्रेन कैसे करेंगे, किसमें करेंगे, इंपॉर्टेंट, किसमें करेंगे, चीज क्लॉथ में या फिर कॉटन क्लॉथ में। इसको हम चीज क्लॉथ में, कॉटन क्लॉथ में इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको छान लेंगे, है ना। जब ना हम इसको स्ट्रेन करेंगे ना, छानेंगे, तो हमारे पास ना 2 फ्रैक्शन आएंगे। जब हमने बेटा इसको जी छानना है ना, ये हमने छलनी लगा दी अपनी, इसके छोटे छोटे पोर्स हो गए, जैसे हमारी चाय छलनी होती है ना, वैसे हमने इसको छलनी लगा दी। इसके ऊपर हमने क्या करा, चीज क्लोथ रख दिया अपना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमने ये
फिल्ट्रेट। जो नीचे आएगा उसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। अभी जो ऊपर आएगा ना मोटा मोटा सा पार्ट, उसको क्या कहेंगे, रिटेंटेट। उसको क्या कहेंगे बच्चे, रिटेंटेट कहेंगे। बात समझ आ गई। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ अभी तक क्या किया, एक लीवर सेल लिया, बच्चे हमने क्या लिया, एक लीवर सेल लिया, लिविंग टिश्यू लिया, है ना। उसको क्या किया, मोर्टर पेस्टल के अंदर हमने ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद उसकी थिक स्लरी फॉर्म हुई। उसकी थिक स्लरी को हमने क्या किया बच्चे, स्ट्रेन करा। किससे स्ट्रेन करा, चीज क्लोथ से हमने स्ट्रेन करा। स्ट्रेन करने के बाद जो ऊपर आ गया ना, उसको तो हमने कह दिया रिटेंटेट, और जो नीचे आ गया उसको कह दिया हमने फिल्ट्रेट। ठीक है, इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर हमारा ये दे रखा है ना। अभी आप कहेंगे कि मैम नीचे क्या आया और ऊपर क्या रहेगा, उसको और क्या कहेंगे, ये वो, है ना। अभी वो सब करते हैं कि क्या हुआ, जो फिल्ट्रेट जो नीचे छन के आ गया ना बच्चे, वो क्या छन के आया नीचे, वो आया एसिड सोल्यूबल, है ना। जो एसिड के अंदर सोल्यूबल हो गया पार्ट, जो एसिड के अंदर घुल गया पार्ट, हमने ऐड क्या किया था, एसिड तो ऐड किया था, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड तो ऐड किया था। हमने क्या करा, एसिड ऐड किया था ना। उस एसिड के अंदर जो मिल गया, घुल गया ना, उसको तो हमने क्या कह दिया, फिल्ट्रेट कह दिया। फिल्ट्रेट क्या होगा बच्चे, एसिड सोल्यूबल, है ना। एसिड के अंदर जो घुल गए वो नीचे आके घुल के एसिड के साथ। अब तुम चाय बनाते हो, चाय के साथ शुगर ऐड करते हो। शुगर क्या होती है बेटा, शुगर जो हम मिल्क और उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं वो उसके साथ घुल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो वो नीचे आ जाती है ना। और हमने क्या ऐड करा, टी लीव्स ऐड की थी, चाय पत्ती ऐड की थी, क्या वो नीचे आती है, वो नीचे नहीं आती, वो ऊपर ही रह जाती है। बट जो मिक्स हो गया ना चाय के अंदर, शुगर मिक्स हो गई और जो टी एक्सट्रैक्ट है वो मिक्स हो गए, वो क्या आ गए ऊपर, नीचे फिल्ट्रेट में आ गए। बट जो मोटा मोटा पार्ट है ना, जो नीचे आ ही नहीं सका, वो कहाँ रह गया, ऊपर रह गया। और जो ऊपर रह गया ना बच्चा, रिटेंटेट, रिटेंटेट को हम क्या बोलेंगे, एसिड इनसोल्यूबल। ये थोड़ा घिच सा हो गया, तो यहाँ लिख देती हूँ। जो यहाँ ये हो गया ना, रिटेंटेट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड इनसोल्यूबल पार्ट। समझ आया, ये तो हो गया एसिड सोल्यूबल, ये हो गया एसिड इनसोल्यूबल पार्ट। ठीक है, अब ना फिर हमने क्या देखा बेटा, जो एसिड, बेटा जो एसिड जो सोल्यूबल पार्ट है ना, एसिड सोल्यूबल है ना, जो पार्ट, उसमें क्या क्या आया, जो एसिड के अंदर मिक्स हो गए और जो छन के नीचे आ गए, वो क्या मतलब हुआ, वो क्या हुआ बच्चे, माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जो एसिड इनसोल्यूबल पार्ट रह गया ना, जो एसिड इनसोल्यूबल, जो मिक्स ही नहीं हुआ, जो ऊपर ऊपर रहेगा, मोटा मोटा सा, जैसे टी लीव्स होते हैं वो ऊपर रहेगी, बट जो शुगर है वो नीचे आ गई। जो एसिड इनसोल्यूबल है ना पार्ट बेटा, उसमें क्या रह जाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स रह जाएंगे उसमें। ठीक है, अभी आप कहेंगे मैम मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कहेंगे ना। तो हम देखते हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा, वो क्या होंगे, पॉलीमर्स होंगे। और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गए ना, वो क्या होंगे बेटा, मोनोमर्स होंगे। किसके मोनोमर्स होंगे, किसके पॉलीमर्स होंगे, ये अभी हम देख रहे हैं आगे, किसके मोनोमर, किसके पॉलीमर्स होंगे। ठीक है बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल्स को ना, एनसीईआरटी की आपकी लाइन है, क्या लाइन है बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल्स है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं बेटा। बायोमोलिक्यूल्स किसको बोल रहे हैं हम लोग, माइक्रोमोलिक्यूल्स को बोल रहे हैं। बट हम लोग ना कॉमन टर्म क्या देख रहे हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स को हम बायो माइक्रोमोलिक्यूल भी बोल रहे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल को हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल भी बोल रहे हैं। बट बायोमोलिक्यूल किसको बोल रहे हैं, बायोमोलिक्यूल को हम सिर्फ माइक्रोमोलिक्यूल को बोल रहे हैं। बात समझ आ गई। हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हमने क्या देखा, जो रिटेंटेट है ना, जो ऊपर आएगा वो तो एसिड इनसोल्यूबल है, और जो नीचे फिल्ट्रेट में आएगा वो एसिड सोल्यूबल है। अब जो फिल्ट्रेट के अंदर नीचे आ गया ना, है ना, सोल्यूबल है, इसका मतलब वो छोटे छोटे पार्ट है। अब वो छोटे छोटे पार्ट है तो वो क्या हो गए, माइक्रोमोलिक्यूल्स कह दिया हमने। और जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं ना, जो नीचे छन के नहीं आ सके, वो क्या हो गए, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए। वो क्या हो गए बच्चे, पॉलीमर्स हो गए, है ना। अब देखो, अमीनो एसिड पढ़ा है तुमने, अमीनो एसिड्स किसका मोनोमर है, ये प्रोटीन का। किसका मोनोमर है, ये प्रोटीन का, है ना। अब देखो, मोनोसेकेराइड है हमारे पास, ये किसका मोनोमर है, पॉलीसेकेराइड का है ना। पॉलीसेकेराइड
न्यूक्लियोसाइड का जो मोनोमर है वो क्या है, मोनोसेकेराइड है, ठीक है। और हमारे पास क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किसका मोनोमर है, डीएनए का, आरएनए का, किसका हो गया, डीएनए आरएनए हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है ना उसका क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड किससे बना है, शुगर का मॉलिक्यूल होता है ना उसके अंदर, बात समझ आ गई, ठीक है। अब बेटा ये तो जो मोनोमर है ना, जैसे अमीनो एसिड, मोनोसेकेराइड और न्यूक्लियोटाइड, ये तीनों तो किस में आएंगे, एसिड सोल्यूबल में आ जाएंगे। और जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना, मैक्रोमोलिक्यूल मतलब पॉलीमर, पॉलीमर क्या हो गए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड है, डीएनए आरएनए, ठीक है, ये किस में आएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। अभी ना क्या होता है बच्चे, जो लिपिड है हमारे पास क्या होता है, हमें इतना पता लग गया कि माइक्रोमोलिक्यूल में कौन से आते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन से आते हैं, है ना। अभी क्या होता है, जो लिपिड है ना, एक हमारे पास लिपिड है, वो क्या है, चोर है वो, ठीक है। लिपिड क्या है बच्चे, चोर है। लिपिड क्या है, वो है तो माइक्रो, है तो वो माइक्रोमोलिक्यूल, बट वो चोरी से कहाँ जाता है, रिटेंटेट में रह जाता है। बट ये कहाँ रह जाता है, रिटेंटेट में ही रह जाता है। अब ये रिटेंटेट में रह जाता है बट है तो माइक्रोमोलिक्यूल, तो क्या होगा, हमने उसे चोर कह दिया कि तू है ही चोर, तेरे को नीचे आना चाहिए फिल्ट्रेट में, पर तू ऊपर ही रह जाता है। क्यों रह जाता है बच्चे, इसका रीजन है क्योंकि जो लिपिड है ना, लिपिड किसका वो है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट है बेटा सेल वॉल का, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं, सेल वॉल का नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेटा, किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरएन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। अभी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बाइलेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, बाइलेयर। बाइलेयर कैसा हो गया, एक तो इसके ऊपर हेड, एक इसके नीचे हेड, है ना, और इसकी टेल कहाँ हो गई, अंदर हो गया। टेल क्या है, ढकती है पानी से, इसलिए कहाँ आ गई, अंदर आ गई, है ना। अब हेड क्या है, फिलिक, हाइड्रोफिलिक, है ना। टेल क्या होगी, हाइड्रोफोबिक। जब हमने तोड़ा ना सेल को, तो क्या हुआ बेटा, उसकी जो सेल वॉल है ना वो भी ब्रेक हुई। अभी जो सेल वॉल है वो ब्रेक हुई, इतनी लंबी सी सेल वॉल है, अब वो ब्रेक हो गई। तो बेटा वो ब्रेक हुई ना, तो उसने क्या किया, ब्रेक होके ना वो छोटे छोटे टुकड़े हो गए उसके। अब वो छोटे छोटे टुकड़े, मान लो कितना टुकड़ा होगा बेटा, इस टुकड़े ने भी क्या किया, अपने आप को ना सर्कल में बना लिया। सर्कल में क्यों बना लिया, अब ये टेल तो है, डर रही है, ये हाइड्रोफोबिक है ना, डर रही है तो पानी सारे मतलब उसके आसपास है ना, लिक्विड है। तो क्या हुआ बच्चे, जो ये फोबिक टेल है ना, ये क्या करेगी, भाई मेरे को तो अंदर छुपा लो, तो ये क्या हो जाएगी, इसके बाहर तो हेड आ जाएंगे, अंदर भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा, हेड आ जाएंगे, अंदर क्या हो जाएंगे, इसके टेल बन जाएगी। अब स्ट्रक्चर ऐसा ही है, तो इसी से काम चलाओ, उसको समझ आना चाहिए। तो बेटा जब ये वेसिकल का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं ना, तो वेसिकल क्या हो जाते हैं, अपना वेट ज़्यादा कर लेते हैं और ऊपर ही रह जाते हैं। बात समझ आ गई। वेसिकल्स क्या करेंगे बेटा, अपना वेट है ना जो मतलब बढ़ा लेंगे, अपना वेट क्या, वेसिकल्स हैं जो बेटा वो क्या करेंगे, ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है। जो माइक्रोमोलिक्यूल होंगे ना, माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो, इनका जो वेट है वो कितना होगा, 18 to 800 डाल्टन। ये याद रखना है, ये याद रखना है, PYQ आते हैं इस पे। वेट जो है ना वो क्या है, 18 से 800 डाल्टन है, किसका, माइक्रो का। अगर मैं मैक्रो की बात करूँ तो बेटा मैक्रो के अंदर कितना वेट होगा, मैक्रो के अंदर होगा बेटा मोर देन 1000 डाल्टन, ठीक है। हमारी NCERT के अंदर एक लाइन लिख रखी है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, इनका वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, मतलब 10,000 डाल्टन तक होता है। बट अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल को डिफाइन करेंगे ना, तो हम कैसे लिखेंगे कि ये भी लाइन आपके NCERT में और ये लाइन भी आपके NCERT में, ठीक है। 18 से 800 डाल्टन तो किसका होगा, माइक्रोमोलिक्यूल का, और मोर देन 1000 डाल्टन किसका होगा, मैक्रोमोलिक्यूल का। बात समझ आ गई। आज के लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट किया और हमने अपना फर्स्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे थोड़ा सा ऐश एस्टिमेशन के बारे में, और फिर हम अपना मेन टॉपिक हमारे जो मोनोमर और पॉलीमर्स हैं ये स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को, मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स में। ठीक है, क्लियर? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइज। कैसा लगा आपको लेक्चर? लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। बाय।